ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मासूम बच्चे की खातिर की है, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सिर्फ उसे संभालने तक सीमित रहो। अगर तुम इस तरह बन संवर कर दोबारा मेरे सामने आई तो सीधा बाथरूम में बंद कर दूंगा। 27 साल के रणवीर शाह ने 17 साल की अदिति को बेदर्दी से डांट कर रख दिया। उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जिसने अदिति की रूह तक को कंपा दिया। वो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में बेबसी और दर्द के आंसू लिए उस खूबसूरत लेकिन बेहद गुस्सैल मर्द को देखती हुई खामोशी से अपना सिर झुका गई। साफ करो अपने ये होठ, जहर लग रही हो इस वक्त मुझे। अगर मेकअप का सेंस नहीं है तो मत क्या करो। रणबीर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उस कमसिन मासूम लड़की पर उंडेलता हुआ झटके से बाहर निकला कि तभी सामने रणवीर, तुम ही शादी कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस? मीरा अचानक से दरवाजा जोर से धकेलते हुए अंदर आई थी। रणवीर ने अपने सनग्लासेस की ओर से एक ठंडी नज़र उस पर डाली और अपना रुख मोड़ लिया। रणवीर, आई एम टॉकिंग टू यू। वो अभी बच्ची है। घर वाले तो पागल हो चुके हैं, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करो यार। शी इज लिटरली 10 ईयर्स से यंगर देन यू, और सबसे बड़ी बात, तुम एक बच्चे के बाप हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम उसके साथ कितनी बड़ी जाति कर रहे हो? मीरा ने उसके ठीक सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। रणबीर ने अपना चश्मा उतार कर साइड में रखा और सामने खड़ी अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मीरा को देखा, जो इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। ये सारा लेक्चर मेरे बजाय घर वालों को जाकर दो मीरा। मेरे पास क्या लेने आई हो? रणबीर पहले ही अंदर से टूटा और चिढ़ा हुआ बैठा था। बस मीरा के इस प्रोवोक करने की देर थी। वाह, यू आर जस्ट अमेजिंग रणवीर शाह। मतलब कोई भी तुम्हें फोर्स करेगा और तुम चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दोगे? वो ताली बजाकर बेहद कड़वे अंदाज में ताना देने लगी। मीरा प्लीज, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, जस्ट लीव मी अलोन। रणबीर ने अपना माथा सहलाते हुए थके हुए स्वर में कहा। यार रणबीर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सिर्फ 17 साल की एक मासूम बच्ची है। वो तुम्हारे 4 महीने के बच्चे को भला कैसे संभालेगी? अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो किसी मेच्योर लड़की से करते, जो तुम्हारे बच्चे को माँ का प्यार दे सके, ना कि तुम्हें उसे भी गोद लेकर पालना पड़े। मीरा की बात पर रणवीर ने अपने होंठ भींचे। अच्छा, तो फिर तुम कर लो मुझसे शादी। दे दो कबीर को माँ का प्यार। कर सकती हो? रणवीर ने लगे हाथ उसे सीधे पॉइंट पर आजमा लिया। एक पल के लिए मीरा की जबान जैसे सिल गई। सन्नाटा छा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रणबीर उसे इस तरह शादी का प्रपोजल रखेगा। बोलो, अब चुप क्यों हो गई? करोगी एक ऐसे इंसान से शादी जो ऑलरेडी शादीशुदा है? रणवीर की कड़वी बात पर मीरा ने अपनी नम आंखों से उसे देखा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो रणवीर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या एक बच्चे के बाप हो। इन सब बातों से परे, तुम ये भी जानते हो कि मैं आज भी सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हूँ, और तुम्हारा ये इंतजार पूरी तरह मीनिंगलेस है मीरा। रणबीर ने बेरुखी से उसकी बात काटी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये इंतजार बेमतलब ही सही, लेकिन मेरी उम्मीद की डोर कभी नहीं टूटेगी, और ये तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि मेरी आखिरी सांस है। आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगी। मीरा के लहजे में छुपे अटूट यकीन और तड़प ने रणबीर को एक पल के लिए निशब्द कर दिया। तभी उसके फ़ोन पर स्क्रीन फ्लैश हुई और कॉल बजने लगी। वो बिना एक पल गवाए बाहर भागा। कबीर की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। वो उसे अपनी बाहों में भींचकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा, जहां जहां डॉक्टर्स तुरंत उसका ट्रीटमेंट करने लगे। उस नन्हे से बच्चे को सीरियस ब्रीथिंग इशू था और उसे चौबीसों घंटे किसी न किसी के केयर की सख्त ज़रूरत थी। कल्याणी जी अब बूढ़ी हो चुकी थीं। वो एक माँ की तड़प और फुर्ती से उस 4 महीने के मासूम की देखभाल नहीं कर पा रही थीं। ऊपर से चाची जी भी इन दिनों घर पर नहीं थीं। वो अपने मायके में शादी अटेंड करने पूरे परिवार के साथ गई हुई थीं। ऐसे में कबीर को संभालना नामुमकिन सा हो गया था। देखिए मिस्टर शाह, कबीर अभी बहुत छोटा है। हम इसे बहुत सख्त मेडिसिन भी नहीं दे सकते। आप प्लीज़ एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। धूल मिट्टी और धुएं से बच्चे को पूरी तरह दूर रखें। डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखकर रणबीर को थमाए। इसकी प्रॉपर डाइट का भी ध्यान रखें। टाइम पर फीड करवाएं। मैंने इसका मिल्क चेंज किया है ताकि पता चल सके कि ये कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर फिर भी खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो इमीडिएटली इसे हॉस्पिटल लेकर आएं। डॉक्टर ने मुरझाए हुए कबीर को रणबीर की गोद में थमाया। बच्चे की हालत देखकर रणबीर का दिल जैसे कतरा कतरा कट गया। वो भारी दिल से अपनी माँ के साथ घर लौट आया। बेटा, मेरी बात समझो। अदिति से शादी करके उसे इस घर में ले आओ। उस बेचारी का भी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। बुआ के घर में पराया एहसानों पर पल रही है बच्ची। उसे एक घर और एक आसरा मिल जाएगा, और हमारे बच्चे को एक माँ।
मम्मी आर यू सीरियस? आप जानती भी हैं उसकी उम्र क्या है? उस एज में वो कबीर जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भला कैसे संभालेगी? रणवीर के लहजे में थोड़ी सी रजामंदी झलकते ही कल्याणी जी के चेहरे पर तसल्ली की लकीरें उभर आईं। सब संभाल लेगी वो। वहाँ अपनी बुआ का पूरा घर अकेले संभालती है, तो क्या एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी? और कौन सा उसे अकेले ये सब करना होगा? मैं हूं ना उसके साथ। चलो, वो यंग है, जो काम मैं अपनी इस उम्र में नहीं कर पाती वो फुर्ती से कर लेगी। बस, इट इज़ डिसाइडेड। मैं कल ही जाकर उसके फूफा जी से बात करती हूँ और तुम दोनों का रिश्ता पक्का करती हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, इसी बीक फेरे करवा लेते हैं। हमें कौन सा पूरे समाज को इनवाइट करना है? पहली शादी तो है नहीं। हम ये सिर्फ कबीर की खातिर कर रहे हैं, तो बस सादगी से शादी निपटा लेंगे। माँ की बातों पर रणबीर पूरी तरह खामोशी रहा। उसका सारा ध्यान अपने 4 महीने के मासूम बेटे की ओर था, जो दादी की गोद में गहरी नींद सो रहा था। वो अब अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा सका। अगर उसकी किस्मत में वो 17 साल की लड़की ही लिखी थी, तो फिर वही सही। अदिति, अदिति की बच्ची कहाँ है तू? अदिति, जो उस वक्त मजे से अपनी कजिन मानसी की रेड लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रही थी, रिया की आवाज़ सुनते ही बुरी तरह उलझ गई और तुरंत लिपस्टिक ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। अरे देवा, ये अपने होठ इतने लाल क्यों रंगे हैं तूने? रिया ने उसे इतनी बेतरतीब लिपस्टिक लगाए देखा तो हैरान रह गई और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तुझे तो लिपस्टिक लगाने का भी बेसिक सेंस नहीं? आदिति, लिटरली कोई इलाज नहीं है तेरा। वो उसका मजाक बना रही थी। रहने दीजिए रिया दीदी, मुझे पता है कि मैं इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। अदिति अपने दुपट्टे से अपने होंठ पोंछने लगी। चल, अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुन। कल शाम को तेरी शादी है। रिया की बात पर अदिति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसे देखा। क्या कह रही हैं आप? यानी रणवीर जी मान गए? सच में? अदिति के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा। हाँ, फाइनली। लेकिन शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही है। सो टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा सपने मत सजाना कि तू दुल्हन की तरह सजेगी सबरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रिया ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दीदी, तो क्या मैं सच में दुल्हन नहीं बनूंगी? शादी पर तो सभी लड़कियां दुल्हन बनती हैं ना, फिर मैं क्यों नहीं? अदिति के इस मासूम सवाल पर रिया का दिल भी पसीज गया। वो सिर्फ अपने बेटे कबीर की खातिर तुझे ब्याह कर ले जा रहे हैं। उनके अरमान तो अपनी पहली शादी में ही पूरे हो चुके हैं। किसी दूसरे के अरमानों से उन्हें क्या लेना देना? रिया को भी दुख हुआ था, लेकिन अपने पिता के फैसले के आगे बोलने की हिम्मत किसी में न थी। दीदी, क्या आप मुझे थोड़ा सा भी मेकअप नहीं करेंगी? ऐसे ही रूखी सूखी तो नहीं बैठूंगी ना? आखिर मेरी शादी है। अदिति चहकी। उसकी इस निश्चल मासूमियत को देखकर रिया को उस पर बेइंतहा तरस आने लगा। पंडित जी ने फेरों और बचनों के बाद विवाह संपन्न करवाया। अतीत की यादों के धुंधलके में रणवीर का दिमाग फिर से उन पुराने लम्हों में खोने लगा। सब कुछ वही था, बस मंजर थोड़ा सा बदल गया था, नाम बदल गए थे, लेकिन दर्द दर्द वही था। जब अवंतिका शाह उसकी जिंदगी में बहार बनकर आई थी और फिर किसी तूफान की तरह उसका सब कुछ बहा कर ले गई। उस हादसे के बाद रणबीर का औरत जात से भरोसा ही उठ चुका था। औरत सब कुछ हो सकती है, लेकिन वफादार कभी नहीं। शादी की रस्में पूरी होते ही चारों तरफ से बधाइयों का शोर गूंज उठा। कल्याणी जी ने अपने बेटे को गले से लगाकर ढेर सारा प्यार दिया। छोटी सी अदिति को भी सब बधाई और नेक दे रहे थे। वो तो इतने में ही बेहद खुश हो गई थी। सबकी तरफ से आज पहली बार उसे इतना अटेंशन और स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो खुश होना तो बनता था। और फिर वो पल भी आ गए जब एक बेटी को विदा होकर ससुराल जाना था। अपनी सुनीता बुआ के गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी। इस घर में तो वो तब आई थी जब सिर्फ 5 साल की थी। माँ बाप के अचानक देहांत के बाद जब उसे कोई संभालने वाला नहीं था, तो उसकी बुआ ने तरस खाकर उसे अपने पास रख लिया था। नफरत तो नहीं करती थी उससे, लेकिन कोई खास लगाव या प्यार भी नहीं था। 10वीं तक ही पढ़ाई की थी, आगे पढ़ने का कोई खास शौक भी नहीं था अदिति मैडम को। इसलिए घर के कामकाज में लग गई और देखते देखते पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसका यही गृहस्थी वाला हुनर देखकर कल्याणी जी ने उसकी बुआ से रणबीर के रिश्ते की बात की थी। पहले तो बुआ सोच में पड़ गई, लेकिन फिर कल्याणी जी के समझाने पर राजी हो गई। बदले में कल्याणी जी ने उन्हें सोने के भारी कंगन देने का वादा किया था, जो अभी एक सीक्रेट था। थोड़ा लालच पहले से था, थोड़ा कल्याणी जी ने बढ़ा दिया। विदाई के उन इमोशनल लम्हों में अदिति की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी कजन से मिलती हुई वो रणबीर के साथ कार में बैठकर विदा हो गई। शादी के बारे में वो 17 साल की बच्ची भला क्या जानती थी, सिवाय इसके कि दूल्हा कमरे में आता है,
तारीफ करता है और मुंह दिखाई का गिफ्ट देता है। इससे ज़्यादा उसे किसी ने गार्ड नहीं किया था। न वो कोई स्मार्टफोन यूज़ करती थी कि जान पाती। दोस्त भी कोई खास नहीं बनाए थे उसने। रणबीर के मास्टर बेडरूम में उसे ले जाकर बिठाया गया। कमरा बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं किया गया था। थोड़ी सी तो डेकोरेशन करवाते, इतनी भी क्या कंजूसी भला। वो दुखी दिल से सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और कल्याणी जी अंदर दाखिल हुई। उन्होंने प्यार से पुचकारते हुए 4 महीने के छोटे से कबीर को उसकी गोद में रख दिया, जो कमजोरी की वजह से सिर्फ 2 महीने का लग रहा था। अदिति ने उस नन्हे से एंजल को बेइंतहा प्यार से अपनी गोद में लिया। ये तो बहुत ही क्यूट है। क्या इसे मैं अपने पास रख सकती हूँ आंटी? अदिति अपनी सहज मासूमियत से पूछती हुई कल्याणी जी का दिल जीत गई। हाँ मेरी बच्ची, आज से ये गोलू मोलू तेरा ही है और तुझे ही इसकी देखभाल करनी है। 2400 घंटे इसका ध्यान रखना है। एक मोमेंट के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ना। तू संभाल लेगी ना? मुझे कोई शिकायत का मौका तो नहीं देगी? कल्याणी जी ने उसका हाथ थाम कर कहा। आंटी, ये तो बहुत छोटा है। अगर ये रोया और इसने कहा कि मुझे अपनी असली मम्मी के पास जाना है, तब मैं क्या करूँगी? अदिति की बात सुनकर कल्याणी जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इसकी असली माँ अब तुम ही हो अदिति, और तुम्हें एक सगी माँ बनकर इसकी देखभाल करनी है। बहुत प्यार से, बहुत संभाल कर। वो उसका हौसला बढ़ा रही थी। अदिति थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उसने सहमी से एक मुस्कान बिखेर दी। अच्छा, ये मैं तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए लाई थी। कल्याणी जी ने एक सुंदर सा डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया, जिसमें एक सोने की चैन, एक अंगूठी और 2 छोटे छोटे टॉप्स थे। उन्हें देखते ही अदिति की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। क्या ये सच में मेरे लिए हैं? कबीर को एक तरफ तकिए के सहारे लिटाते हुए उसने वो बॉक्स अपने हाथ में थाम लिया और गहनों को उठा उठा कर देखने लगी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। उसके चेहरे पर बिखरी उस बेपरवाह खुशी को देखकर कल्याणी जी को अनायास ही उस पर बहुत प्यार आ गया। वो अभी इन्हीं सोचों में मगन थी कि तभी कबीर के रोने की तेज आवाज़ से दोनों चौंक गईं। शायद इसे भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध बनाकर लाती हूँ। इसका बहुत ध्यान रखना, ये इसकी दवाइयाँ हैं और मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि कब और कैसे देनी है। कल्याणी जी उठते हुए बोली। अदिति ने तुरंत कबीर को अपनी गोद में उठा लिया। अचरज की बात यह थी कि उसकी गोद में आते ही नन्हा कबीर धीरे धीरे चुप होने लगा। गोद में आते ही वो अदिति के आंचल में मुंह मारने लगा। उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। कल्याणी जी दूध बनाकर ले आईं और उन्होंने अदिति को बोतल तैयार करने का पूरा तरीका समझाया, जो अदिति ने ध्यान से समझ लिया। जैसे ही दूध की बोतल कबीर के मुंह से लगाई, वो चुप होकर पीने लगा। अदिति के लिए इतने छोटे बच्चे को संभालने का ये पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, वो 17 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी, उस बच्चे की जिसे उसने जन्म नहीं दिया था, बल्कि जो उसके पति की पहली पत्नी की संतान था। लेकिन उसने इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार किया था, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि शादी की इकलौती वजह ये बच्चा ही है। इसीलिए सब कुछ भूल कर वो उस नन्हे कबीर को माँ का निश्चल प्यार देना चाहती थी। वैसे भी अदिति को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और कबीर तो अब उसका अपना बेटा बेटा बन चुका था, जो उसे मम्मी कहेगा। यह एहसास ही उसके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। चलो, ये तो सो गया, अब इसे अपने कंधे से लगाकर हल्की सी थपकी दो ताकि दूध पच जाए, फिर इसे इसके पालने में लिटा देना। लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। सोते में कभी कभी इसकी सांस अटक जाती है। अगर ये करवट के बल सोए तो ज़्यादा सेफ रहेगा, इसलिए रात भर ध्यान रखना। बस अब मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ दे देना। मेरा कमरा बराबर में ही है। जी ठीक है। अदिति ने सिर हिलाते हुए कबीर को अपने कंधे से लगा लिया। वो रणवीर के बारे में पूछना चाहती थी कि वो कहाँ है, लेकिन शर्म से हिम्मत नहीं जुटा पाई और खामोश रही। कल्याणी जी के जाते ही अदिति ने पूरे मास्टर बेडरूम पर एक सरसरी नज़र डाली, तो अचानक उसके दिल में गहरी टीस उठी। तो आखिरकार ये हुआ अदिति, कि तुम यहाँ दुल्हन नहीं बल्कि एक आया बनाकर लाई गई हो। अदिति की आंखों का कोना नम हो गया। कोई बात नहीं, हम कबीर के सच्चे मम्मी बन जाएंगे, ठीक है ना? उसने कबीर से धीरे से बात करते हुए खुद को दुलारा। कबीर सो रहा था और अदिति एकटक उसे निहार रही थी। उसे काट में लिटाकर उसने गहनों का डिब्बा अलमारी की दराज में रख दिया। अलमारी से एक सादा सा कॉटन का सूट निकालकर वो एक नज़र कबीर पर डालती हुई बाथरूम में चेंज करने चली गई। 10 मिनट में बाहर आकर उसने सीधे कबीर के पास जाकर उसकी नाक के पास उंगली रखकर सांसें चेक की। वो बिल्कुल नॉर्मल सो रहा था। अदिति काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी उसे देखती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
बार बार ध्यान कबीर पर ही जाता कि कहीं वो सीधा सो गया और उसकी सांस न अटक जाए। रात गहराती जा रही थी और रणबीर का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसने कबीर को अपने साथ बेड पर ही लिटाया, सावधानी से बड़ी लाइट बंद करके डिम नाइट लैंप ऑन कर दिया और कबीर के पास ही लेट गई। उसका चेहरा कबीर की तरफ था। उसे देखते देखते अब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला उसे। वो गहरी नींद में ही थी कि तड़के कबीर के रोने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। अदिति आंखें मलती हुई हड़बड़ाकर उठी और तुरंत नाइट लैंप की रोशनी तेज कर दी। उसने धीरे से कबीर को गोद में उठाकर सीने से लगाया, लेकिन वो रोए जा रहा था। अदिति के हाथ पांव फूलने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोते बच्चे को संभाले या उसके लिए दूध बनाए। उसने रोते हुए कबीर को बेड पर लिटाया और बदहवासी में उसका दूध बनाने लगी, लेकिन घबराहट और जल्दबाजी में दूध का डिब्बा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और डिब्बे में सिर्फ वो नाम मात्र का सूखा दूध ही बच पाया। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत बोतल कबीर के मुंह से लगाई तो भूखे बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया और दूध पीने लगा। अदिति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या ये मासूम बच्चा अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी था? वो तो माँ बनकर आई थी, पर इसका बाप कहाँ था? उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अदिति के दिल में पहली बार रणवीर के प्रति एक टीस और दूरी महसूस हुई। रात के 2 बज रहे थे जब रणवीर शाह हवेली में दाखिल हुआ। वो पूरा वक्त जानबूझकर घर से बाहर रहा था, क्योंकि वो उस कमसिन लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो उसका सामना कैसे करता? सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर एक पल को ठिठक गया। कबीर के मुंह में लगी दूध की बोतल एक तरफ लुढ़क चुकी थी और वो सो रहा था। तो वहीं अदिति बेड के किराउन से टेक लगाए ऊँघ रही थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि बच्चा दूध पी चुका है और बोतल हटा देनी चाहिए। दूसरी तरफ कारपेट पर सूखा दूध बिखरा पड़ा देखकर रणवीर का दिमाग घूम गया। बहुत सुघड़ बच्ची है। उसे अपनी माँ की बात याद आई। न जाने माँ ने कहाँ से उसका हुनर देख लिया था। उसने अपने मन में चिढ़कर सोचा। फिर आगे बढ़कर कबीर को अपनी गोद में उठाया, उसे सीने से लगाया और उसे डकार दिलाने के लिए कमरे में टहलने लगा। कबीर को डकार दिलाकर कॉट में लिटाने के बाद वो अदिति की ओर मुड़ा, जो गर्दन एक तरफ गिराए सो रही थी। एक पल को रणवीर का दिल चाहा कि उसे झकझोर कर उठाए और कारपेट पर फैला कूड़ा साफ करवाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। बेवजह किसी को नींद से जगाना सही नहीं था, इसलिए उसने अलमारी से अपने कंफर्टेबल कपड़े निकाले और चेंज करने बाथरूम में चला गया। शावर लेकर निकला तो अदिति अब भी उसी हालत में बैठी हुई थी। रणबीर अपने बाल सुखाकर बेड पर आया और कंफर्टर ओढ़कर लेट गया। उसका ध्यान बराबर में बैठी अदिति पर गया। उसने नापसंदगी में सिर हिलाया और उसके बाजू को धीरे से खींचकर उसे तकिए पर लिटा दिया और उस पर कंफर्टर ओढ़ दिया। अदिति नींद में थोड़ा सा कसमसाई, लेकिन फिर गहरी नींद में सो गई। रणबीर की आंखों में नींद कोसों दूर थी। रणबीर, प्यार करने वाला हो तो तुम्हारे जैसा। तुमने मुझे 50 लाख रुपये भी दिए, मुंह दिखाई का डायमंड सेट भी दिया और ये बंगला भी। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती थी, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे खरीद लिया है। अपनी पहली पत्नी अवंतिका की बातें याद आते ही रणबीर ने कड़वाहट से अपनी आंखें मींच लीं। हाँ, तुम सच में ये सब डिजर्व नहीं करती थी। उसने मन ही मन अवंतिका को धिक्कारा। फिर उसने करवट ली और अदिति की ओर देखा, जो सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी। नहीं रणबीर, ये लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। जब जब इन्हें मौका मिलेगा ये अपनी औकात दिखा देंगी। अवंतिका को तो मैंने खुद मौका दिया था और उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन इस लड़की को, इसे तो मैं इसकी औकात में ही रखूंगा। रणबीर नफरत और गुस्से से सोचे जा रहा था, आने वाले वक्त से पूरी तरह बेखबर कि जिस लड़की का इम्तिहान लेने की वो सोच रहा था, वो लड़की खुद उसके लिए एक आजमाइश बनने वाली थी। ये कैसे पॉसिबल है? रणबीर शादी कैसे कर सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। अवंतिका को जैसे ही रणबीर की शादी का पता चला, वो बुरी तरह से भड़क उठी। यही सच है डार्लिंग, अब वो तुम्हारा इंतजार करने से तो रहा, वैसे भी वो तुम्हें डिवोर्स दे चुका है। उसके सामने खड़े शख्स ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर किस चीज़ का फालतू एटीट्यूड और बहम दिखा रही हो तुम? आर्यन सिंघानिया ने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए तंज कसा। असंभव। रणबीर का प्यार कोई रेत का कमजोर महल नहीं था, जो हवा के एक मामूली से झोंके से टूटकर तिनका तिनका बिखर जाए। वो पागलों की हद तक बेइंतहा मोहब्बत करता था मुझसे। अवंतिका ने अपने अंधे अहंकार और खुद पसंदगी में भरकर जवाब दिया। ये जो बर्ड है ना, था, यही पूरा गेम बदल देता है अवंतिका, क्योंकि था और है के बीच एक बहुत बड़ा फर्क और कभी न मिटने वाला गहरा फासला होता है।
और जितनी जल्दी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। आर्यन सिगरेट को अश्ट्रे में बुरी तरह मसलते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी जेबों में हाथ डाले वो अवंतिका को सर से लेकर पैर तक बेहद पैनी निगाहों से घूर रहा था। एक बात बोलूं, तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था? रियली? आर्यन के लहजे में बेइंतहा कड़वा तंज था। अवंतिका ने गुस्से से अपने होंठ भींचकर उसे देखा। पर मुझे तो लगता है कि उसने तुमसे कभी रत्ती भर भी प्यार नहीं किया, वरना जिस औरत से किसी मर्द को रूह से मोहब्बत हो जाए ना, वो मर्द उसे किसी दूसरे मर्द के लिए कभी जिंदा नहीं छोड़ता, जान से मार देता है, पर अपनी इज्जत को किसी दूसरे के बिस्तर की शोभा कभी नहीं बनने देता। और रणवीर शाह ने तो तुम्हें डिवोर्स देते वक्त एक सेकंड के 100वें हिस्से का टाइम भी वेस्ट नहीं किया था। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि वो कितनी शिद्दत से तुमसे पीछा छुड़ा रहा था? आर्यन की एक एक बात पर इस वक्त अवंतिका के जमीर को छलनी कर रही थी और उसका खून खौलाने के लिए काफ़ी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बको, अवंतिका चीखी। सुना है वो बहुत कमसिन, मासूम और बेहद गॉर्जियस लड़की है, जिसकी बाहों में अब तुम्हारे एक्स हस्बैंड को सुकून और नज़दीकियाँ मिलेंगी। आर्यन के इस जहरीले तीर से अवंतिका के तन बदन में आग लग गई। मेरे पति की नज़दीकियाँ नहीं, अवंतिका शाह की छोड़ी हुई झूठन कहो से। एंड यू नो, इंटीमेसी के उस पैशनेट मोमेंट्स में वो पूरी तरह से पागल और जुनूनी हो जाया करता था। तब फील होता था मुझे कि मैं किसी असली मर्द के साथ हूँ। उसके जैसा सुकून और प्लेजर मुझे आज तक किसी दूसरे से नहीं मिल सका। लगे हाथ अवंतिका ने भी अपनी जहरीली जबान से आर्यन के दिल पर सीधा वार किया, जो ठीक निशाने पर जाकर लगा। अगर मुझसे वैसी नज़दीकियों और सुकून की उम्मीद रख रही हो ना, तो कान खोल कर सुन लो। आर्यन सिंघानिया कोई हराम काम करने का आदी नहीं है। बिना शादी के तुम्हें अपनी नज़दीकों का एहसास कैसे दे दूँ? एक बार मेरे साथ शादी के बंधन में आकर तो देखो। अगर तुम्हें अपने पैरों पर चलने के लायक भी छोड़ा ना, तो मेरा नाम भी आर्यन सिंघानिया नहीं। वो गुस्से में बुरी तरह तिलमिलाता और कसमसाता हुआ झटके से कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन अवंतिका से प्यार करता था, उसे अपनाना चाहता था, लेकिन अवंतिका को किसी एक मर्द में सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। उसका मन तो करता था आर्यन के करीब जाकर उसके साथ नाजुक पल बिताए, उसकी मजबूत बाहों में खुद को समर्पित कर दे, क्योंकि वो था ही इतनी परफेक्ट पर्सनालिटी का मालिक। लेकिन आर्यन भी अपने उसूलों का पक्का था। वो बिना शादी के अवंतिका के करीब आना नहीं चाहता था। वो शायद अवंतिका को पूरी तरह पहचान नहीं पाया था। उसे तो सिर्फ यही लगता था कि अवंतिका की अपने पति के साथ बनी नहीं और उसने उससे तलाक ले लिया। वो ये नहीं जानता था कि अवंतिका अब तक न जाने कितने मर्दों के साथ खुद को सेटिस्फाई कर चुकी है। जबकि अवंतिका सिर झटकती हुई रणवीर और उसकी उस कमसिन दुल्हन के बारे में सोच सोच कर अंदर ही अंदर कुढ़ने और अपसेट होने लगी। अगली सुबह नाश्ते के डाइनिंग टेबल पर घर के सभी मेंबर्स मौजूद थे। अदिति कबीर को अपनी नाजुक गोद में संभाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी तो पल भर में सबकी नज़रों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। कैसी गुजरी तुम्हारी पहली रात? चाची जी ने उसे सर से पैर तक टटोलती और बाल की खाल निकालती गहरी निगाहों से पूछा। जी ठीक। अदिति ने एक सहमी हुई नज़र अपनी सास पर डाली और कबीर को अपने सीने से और कसकर सटाते हुए मासूमियत से सिर झुका लिया। अदिति बेटा लाओ, कबीर को मुझे दे दो, तुम आराम से नाश्ता कर लो। कल्याणी जी ने कबीर को उसके हाथों से बड़े प्यार से ले लिया। रणवीर तो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। इन दिनों तो उसके आने जाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं था। जब दिल चाहता चला जाता और जब दिल चाहता चला आता। कल्याणी जी भी उसकी इस बिहेवियर पर कोई रोक टोक नहीं कर रही थी। वैसे मुँह दिखाई के गिफ्ट में क्या मिला तुम्हें अदिति? चाची जी की छोटी बेटी प्रिया ने चुपते हुए लहजे में पूछा। जी वो। अदिति की समझ में ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। क्या हुआ? कुछ गिफ्ट दिया भी या सिर्फ बातों में टरका दिया? प्रिया अच्छी खासी मुंहफट साबित हुई थी, इसलिए जो भी खुराफात उसके दिमाग में आती बिना सोचे समझे बोल देती थी। क्या मतलब? अदिति के माथे पर गहरी सिलबटें उभर आईं। प्रिया चलो उठो यहाँ से, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा जो यहाँ पर बैठकर फालतू बातें कर रही हो? चाची जी ने अपनी बेटी को डांट कर रोका। अरे तो मैंने गलत क्या कह दिया? मम्मी, अदिति भले ही उम्र में मुझसे छोटी है, लेकिन रिश्ते में मेरी भाभी है ना। पहले अवंतिका भाभी थी, अब अदिति भाभी। खैर, धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं तुम्हें, अवंतिका भाभी को रणबीर भैया ने मुंह दिखाई में एक बेहद महंगा डायमंड सेट दिया था और साथ में एक फुल्ली फर्निश्ड लग्जरी बंगला भी। तुम्हें क्या मिला? बताती क्यों नहीं?
बहुत चालाक और छुपे रुस्तम हो भाई तुम तो। प्रिया अदिति के कान के पास झुककर फुसफुसाई। उस वक्त अदिति के छोटे से दिमाग में ये सारी बातें हलचल मचा रही थी। क्या सच में रणवीर शाह ने अपनी पहली पत्नी पर अपनी पूरी दौलत लुटा दी थी और अब दूसरी पत्नी को मुंह दिखाई में एक मामूली सी अंगूठी तक नहीं दी? ये ऐसी चुभने वाली बातें थीं जो अदिति के कच्चे और मासूम दिमाग पर गहरा असर छोड़ रही थीं और वो चाहकर भी खुद को इन तीखे सवालों के दर्द से बचा नहीं पा रही थी। अदिति को गिफ्ट मिला है ना, गोल्ड का पूरा सेट। अदिति बेटा तुमने पहना क्यों नहीं आज? कल्याणी जी की बात सुनकर अदिति एक पल को बुरी तरह चौंक गई कि वो किस सेट की बात कर रही हैं। फिर अगले ही पल उसे याद आया कि कल रात उन्होंने ही तो उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया था। जी वो अलमारी में रखा है। अदिति ने बहुत धीमे स्वर में कहा। चलो कुछ तो दिया। खैर मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। शाम को वापस आकर मुलाकात होगी। वैसे ताई जी आज शाम को रिसेप्शन का फंक्शन है या नहीं, या वो भी रस्म निभाने का आपका कोई इरादा नहीं है? जाते जाते फिर से तंज कसकर मजाक उड़ाना प्रिया नहीं भूली थी। गुड मॉर्निंग, कैसी हो अदिति? मीरा ने अपने हमेशा वाले बेहद प्यारे, आत्मीय और प्यार से भरे लहजे में अदिति की ओर देखते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग दीदी, अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मीरा चाची जी की बड़ी बहन की बेटी थी। माँ बाप के मरने के बाद अपनी मौसी के साथ ही रहती थी। बेहद सुसंस्कृत, शांत और संजीदा। मीरा और रणवीर में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। कल्याणी जी को भी ये संस्कारी मीरा बहुत पसंद थी। उसके अंदर एक अजीब सा बड़प्पन और ग्रेस था जो उसकी बातों और उसके हाव भाव से साफ झलकता था। वो तो दिल से चाहती थी कि मीरा उनकी बहू बने, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। प्रिया के जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता बहुत ही खामोशी और भारी मन से किया जाने लगा। वक्त पंख लगाकर गुजरता रहा। अदिति को शाह हवेली में आए आज पूरे 3 महीने होने वाले थे। शुरुआत में उसे यहाँ के तौर तरीकों में ढलने में बहुत सी परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हर चीज़ सीखती और संभालती चली गई। बुआ 1-2 बार मिलने आई थी, लेकिन घर में ज़्यादा किसी ने उनसे पूछताछ नहीं की, और करती भी क्यों। आखिर बदले में सोने के कंगन जो संभाले थे। रणवीर की दिनचर्या अब भी वही पुरानी थी। वो बहुत कम अदिति से बात करता, और अगर करता भी तो सिर्फ ज़रूरत के तहत या कबीर से जुड़ी किसी बात के सिलसिले में। कबीर भी अब अदिति से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, मानो अदिति ने खुद को पूरी तरह से कबीर की माँ के रूप में ढाल लिया था। उसके अंदर की एक आम लड़की के जो तमाम अरमान थे वो कहीं दूर जा सोए थे। उन्हीं दिनों घर में प्रिया की शादी की चर्चा छिड़ गई। उसकी सगाई हुई थी। अब उसके होने वाले सास ससुर का इरादा उसे विदा करवा कर ले जाने का था, लेकिन चाची जी और चाचा जी पहले मीरा का फर्ज पूरा करना चाहते थे। मीरा की सगाई कैप्टन वीर सिंह से तय हुई थी, जो कि एक फौजी थे। 1 साल पहले सेना ने उसे शहीद घोषित कर दिया था, पर मीरा को आज भी उसका इंतजार था। वो ना तो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे हट पा रही थी। सबने बहुत कोशिश की कि वो वीर को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन मीरा का दिल यही कहता कि वीर आज भी जिंदा है और वो एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएगा। और फिर आखिरकार सबने हार मान ली और मीरा को उसके हाल पर छोड़ दिया था। घर भर में प्रिया की शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो गईं। उसके लिए तरह तरह के महंगे कपड़े, गहने और सामान लाया जाने लगा। ये सब देखकर अदिति के मासूम दिल में एक अजीब सी टीस उठी। शादी तो उसकी भी हुई थी, लेकिन इस तरह गाजे बाजे और ख्वाहिशों के साथ कहाँ हुई थी। वो दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई थी, सिवाय कुछ साधारण कपड़ों के, और वो भी न जाने बुआ ने जैसे तैसे दिला दिए थे। ससुराल से भी उसे बस कुछ सादे सूट ही मिले थे, जिन्हें अदिति ने बिना किसी शिकवे के खुशी खुशी रख लिया था। आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी वो उन्हीं कपड़ों में गुजारा कर रही थी। उसे उसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, इस तरफ किसी ने ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझा था। बल्कि सच तो ये था कि जब से अदिति आई थी, रणवीर कबीर को लेकर भी बेफिक्र और लापरवाह हो गया था। बच्चे का पूरा ख्याल अकेले अदिति रखती और जबान से उफ तक न करती। वो कहते हैं ना, जब हम किसी को ग्रांटेड ले लेते हैं तो उसकी अहमियत उसके होने तक समझ नहीं आती। यही हाल उस वक्त अदिति का भी था। अरे भाभी, कल मेरी मेहंदी है, आप कौन सा ड्रेस पहनने वाली हैं? प्रिया ने उसे कबीर के काम में उलझा देखा तो ऊंची आवाज़ में पूछा। सीढ़ियों उतरता रणवीर भी ये सुनकर एक पल को ठिठक गया। मैं तो कुछ भी पहन लूँगी। अदिति के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। इतने दिनों से सब अपनी अपनी तैयारियों में मगन थे, पर किसी ने भी अदिति से नहीं पूछा था कि क्या उसे भी कुछ चाहिए। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो गई थी कि वो तो यहाँ सिर्फ कबीर की आया है, उससे ज़्यादा उसका किसी चीज़ पर कोई हक नहीं।
शुरुआत में रणवीर को लेकर उसके मासूम दिल में प्यार की एक नन्ही सी कोपल फूटी थी। प्रिया के कहने पर उसने रणवीर के लिए खुद को एक दिन बहुत खास तरीके से सजाया संवारा भी था। उसने सुहागिनों की तरह श्रृंगार किया। रात को रणवीर को रिझाने की आस में कबीर को सुलाकर बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। लेकिन रणबीर जब कमरे में आया और उसने अदिति का ये रूप देखा तो वो बुरी तरह से चिढ़ गया, बल्कि उसके अंदर बेइंतहा गुस्सा भर आया। ये क्या बेहूदगी है, वो गुस्से से दहाड़ा। मासूम अदिति बुरी तरह सहम कर बेड के किराउन से जा लगी। इतना सजने धजने इतना सजने धजने की बजाय कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो अदिति का नाम लेकर बहुत कम बुलाता था। जी वो मैं आपके लिए तैयार हुई थी। नादान अदिति ने साफगोई से सच कहकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? अभी तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी फिजूल काम शुरू हो गए? अपनी उम्र के हिसाब से हरकतें किया करो। वो उसे कड़वे और कठोर शब्द सुनाता हुआ बाथरूम की ओर बढ़ गया। उम्र? अदिति ने अपनी रुधी सांसों के बीच गालों पर ढलके आंसुओं को पोंछा। शादी के वक्त तो किसी ने ये नहीं कहा था कि मेरी उम्र शादी की नहीं है। लोग सिर्फ अपने मतलब की बात ही क्यों याद रखते हैं। जब वो बाथरूम से बाहर आया और अदिति को अभी उसी तरह सहमी हुई खड़ी देखा तो उसका पारा और भी हाई हो गया। अभी तक इसी तरह बैठी हो? जाओ, जाकर तुरंत चेंज करो और भूलो मत तुमसे शादी की इकलौती वजह मेरा बेटा है, जिसे एक माँ की ज़रूरत थी। तुम सिर्फ कबीर की माँ हो और इसी हैसियत से यहाँ हो। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। तुम्हारा काम सिर्फ कबीर को संभालना है, बस उसी को संभालो। खबरदार जो दोबारा इस तरह बन संवर कर मेरे सामने आई तो, वरना सीधा बाथरूम में बंद कर दूंगा। उसकी इन जहरीली बातों का असर ये हुआ कि उस रात अदिति का मासूम दिल पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलक छलक कर बहने लगे। अब जाओ यहाँ से, ये लिपस्टिक साफ करो अपनी। अगर मेकअप का सेंस नहीं है तो बंदा पहले कुछ सीख लेता है। वो उसे अच्छा खासा बेइज्जत कर चुका था। अदिति ने सिर झुकाए अपने गुलाबी होठों पर लगी लिपस्टिक को बेहद बेदर्दी से साफ कर दिया। उस पर रणवीर अदिति के उन कुदरती गुलाबी होठों को देखते हुए अपने अंदर एक अजीब सा उबाल महसूस करने लगा। वो एक बेहद कमसिन कुदरती रूप से बेहद खूबसूरत हसीना थी। उसकी बेहाता पत्नी थी। अदिति का वजूद बिना किसी रूप श्रृंगार के भी रणबीर को अपनी ओर इस कदर अट्रैक्ट कर रहा था कि वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झुंझला गया। अपनी इसी झुंझलाहट और अपने ही जज्बातों पर काबू न पा सकने की चिढ़ में उसने मासूम अदिति का दिल बेदर्दी से तोड़ दिया। अपने ही एहसासों से चिढ़ते हुए उसने सारा गुस्सा बेचारी अदिति पर निकाल दिया था। और फिर उस मनहूस दिन के बाद अदिति ने खुद को सजाना संवारना अपने ऊपर पूरी तरह से हराम कर लिया। उसे उसकी औकात अच्छी तरह समझा दी गई थी। यहाँ तक कि उसकी शादी का तो कोई रिसेप्शन तक नहीं हुआ था। कल्याणी जी अक्सर उससे वो सोने की चैन पहनने को कहती थी, पर वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। उनकी दी हुई किसी भी चीज़ को उसने अपने शरीर पर नहीं सजाया था। अब वो बस जिंदा रहने के लिए खाना खाती और तन ढकने के लिए सादे से कपड़े पहन लेती। उसकी ख्वाहिशें, उसके सारे अरमान हमेशा के लिए दम तोड़ चुके थे। वो जो थोड़ा बहुत हंसती मुस्कुराती थी, उसके अंदर की उस जिंदा दिल लड़की को रणवीर शाह ने बेरहमी से मार डाला था। एक जीती जागती मासूम लड़की को उसने एक बेजबान रोबोट में बदल कर रख दिया था। अगर कोई एक शख्स था जो उससे बिना किसी मतलब के निश्चल प्यार करता था तो वो सिर्फ नन्हा कबीर था। वो कबीर को देख देख कर ही जी रही थी और अपनी सारी खुशियाँ उस मासूम बच्चे की नन्ही नन्ही किलकारियों में ढूंढ लिया करती थी। ये लीजिए, ये ड्रेस रख लीजिए, कल मेरी मेहंदी है, पहन लीजिएगा। इतने सारे मेहमान इकट्ठा होंगे। आपके पति और सास को तो वैसे भी आपकी कोई फिक्र नहीं है, ना अपनी और ना ही दूसरों के सामने आपकी इज्जत का ख्याल है। और हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इन 8 महीनों में आपने अपने लिए क्या कुछ खरीदा है। प्रिया ने जब अदिति को कबीर के कामों में पिसते देखा तो ताना मारते हुए एक हैवी खूबसूरत सी ड्रेस उसकी ओर बढ़ाई। प्रिया की तीखी बातों से अदिति का चेहरा एक पल में शर्म और दर्द से लाल हो गया। उसे लगा जैसे सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, मेरे पास कपड़े हैं। बस वो मैं कबीर के कामों में इतनी उलझी रहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहनने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम ये ड्रेस अपने पास रखो, मैं कल अपना कोई अच्छा सा सूट पहन लूँगी, डोंट वरी। उसने बड़ी ही सहजता से इनकार कर दिया और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। उस वक्त कबीर अपनी दादी के पास था और रणवीर टीवी लॉन्च में खड़ा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था।
सुनते ही उसने गुस्से और गिलानी में अपने होंठ भींच लिए। वाकई आज पूरे 8 महीने हो गए थे और उसने एक दिन भी आदिति की जरूरतों का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा था। रणबीर, तुम उसे प्यार नहीं दे सकते मत दो, लेकिन उसकी बुनियादी जरूरतों का तो ख्याल रखो। कुछ दिनों पहले मीरा के कहे शब्द अचानक उसके कानों में गूंज उठे। कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही उसकी? सब कुछ तो मिलता है उसे। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, और क्या चाहिए उसे? उस दिन वो मीरा पर बुरी तरह भड़क उठा था। मीरा ने उसे बड़े अफसोस से देखा था। काश तुम समझ पाते कि एक औरत की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तो ऐसी बात कभी ना कहते। मैं तो बस इतना कहूँगी कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम उस मासूम को समझो। वो अवंतिका भाभी जैसी बिल्कुल नहीं है, उनसे बहुत अलग है। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं न रणबीर। किसी एक के किए की सजा किसी एक के किए की सजा किसी दूसरे बेगुनाह को देने लगते हैं, जबकि जिसे सजा देनी चाहिए उसे कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। ये तुम्हारा अकेला कसूर नहीं है रणबीर, हमारे समाज का दस्तूर ही यही है। जिस औरत के पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता, जिसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता, उसे सब दबाने लगते हैं। लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ऐसा न हो कि दुनिया की अदालत से तो तुम बच निकलो, लेकिन ईश्वर की अदालत में अपनी पत्नी के हक को मारने के जुर्म में तुम्हारी कड़ी पकड़ हो जाए। उस दिन मीरा के कहे एक एक शब्द आज रणबीर के पत्थर दिल पर गहरा असर कर रहे थे। वो धीमे कदमों से चलता हुआ अपने रूम में आया तो देखा कि अदिति अलमारी में सर घुसाए कुछ ढूंढ रही थी। यकीनन वो कल के फंक्शन के लिए कोई ढंग की ड्रेस ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई अच्छी ड्रेस थी ही कब। रणबीर को अचानक कमरे में आते देखकर उसने झट से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी नजरें झुका ली, जैसे कोई चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आज पूरे 8 महीनों में पहली बार रणबीर ने अदिति से इतने नरम और शांत लहजे में पूछा था। अदिति को लगा शायद उसे सुनने में कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए बिना कोई जवाब दिए वो खामोशी से कमरे से बाहर जाने लगी। अदिति, रणबीर ने उसे दोबारा पुकारा। अदिति के कदम ठिठक गए। आज पहली बार वो उसे उसके नाम से पुकार रहा था। जी, वही मासूम और आज्ञाकारी धीमा सा अंदाज। हम अभी इसी वक्त शॉपिंग पर जा रहे हैं। उसने एक हुक्म सुनाया और बिना उसका जवाब सुने कमरे से बाहर निकल गया। अदिति तो हैरानी से एकदम सुन रह गई थी। उसे अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रणबीर ने उसे शॉपिंग पर चलने को कहा है। रणबीर अपनी माँ कल्याणी जी को बताकर अदिति को शहर के एक बहुत बड़े और मॉल में ले आया। मॉल की जगमगाती लाइटों में जब रणबीर की नज़र अदिति के कपड़ों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके सूट के दुपट्टे की हालत भी काफ़ी ख़राब और पुरानी हो चुकी थी। कई जगह उसमें छोटे छोटे छेद थे और उस पर कई दाग धब्बे लगे हुए थे। शायद कबीर को संभालते संभालते उसके दूध वगैरह धब्बे पड़ चुके थे। अब रणबीर को खुद अपने आप पर बेइंतहा गुस्सा और शर्मिंदगी आने लगी थी। उसके इतना अमीर और रईस होने का क्या फ़ायदा जब उसकी खुद की पत्नी के पास नौकरों से भी बदतर कपड़े थे। उसे अपनी माँ पर भी थोड़ा गुस्सा आया कि कम से कम वही उसे कुछ ढंग के कपड़े सिलवा देती, लेकिन वो ये भूल रहा था कि जो फ़र्ज उसका खुद का था वो उसे ही निभाना चाहिए था। मॉल में पहुंचकर रणवीर ने उसे ढेरों तरह तरह के महंगे कपड़े दिलवाए। कुछ सिंपल, कुछ हैवी और कुछ शादी ब्याह के फंक्शन के हिसाब से जरी के काम वाले, और सारे ही रेडीमेड और ब्रांडेड ड्रेसेस थे। अदिति एक साथ इतने सारे और इतने खूबसूरत कपड़े देखकर बुरी तरह नर्वस हो रही थी। ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है। रॉयल ब्लू कलर का एक बेहद खूबसूरत और एथनिक गाउन अदिति के सामने करते हुए रणवीर ने उससे उसकी राय मांगी थी। जी जी, अच्छी है। अदिति तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। जाओ चेंजिंग रूम में जाकर इसे ट्राई कर लो, मैं यहीं बाहर वेट कर रहा हूँ। रणवीर ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी में वक्त देखते हुए अदिति से कहा। रणवीर की बात सुनते ही अदिति के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं और उसके हाथ पांव कांपने लगे। क्या हुआ? रणवीर ने उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर टोकते हुए पूछा। वो मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। उसकी इस बात पर रणवीर ने एक फीमेल सेल्स गर्ल को बुलाया तो वो अदिति को लेकर एक चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। अदिति ड्रेस चेंज करके बाहर आई। वो ड्रेस उसकी लंबी हाइट की वजह से उस पर काफ़ी सूट कर रहा था। रणवीर को भी उसका ये नया लुक बहुत पसंद आया था, जिससे माथे की उसके दो बल खुद ब खुद हट गए। वो थी तो छोटी, लेकिन उसका शरीर सुडौल और सुगठित था। एक कशिश थी उसके अंदर जो रणबीर को अपनी ओर आज बुरी तरह खींचे चली जा रही थी,
उसने काफ़ी मेकअप का सामान भी दिलवाया, जूते, ज्वेलरी, गरजाज। उसने इन 8 महीनों की कसर पूरी कर दी थी। अदिति को लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो और थोड़ी देर के बाद वो नींद से उठ जाएगी और हकीकत उसके उलट होगी। भूख लगी है? अचानक से मॉल से निकलते हुए रणवीर ने उससे पूछा, तो अदिति ने झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया। भूख तो उसे वाकई बहुत लगी थी। वो काफ़ी देर से शॉपिंग कर रहे थे और अब तो अदिति की बस हो गई थी। वो बुरी तरह से थककर चूर हो चुकी थी। तो चलो कुछ खाते हैं पहले, फिर कबीर के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। रणवीर की बात पर अदिति बेहद खुश हुई। खाने के बाद वो बच्चों की शॉप में जा घुसे, जहां अब अदिति का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो कबीर के लिए हर उम्दा चीज पर हाथ रख रही थी, जिस तरह एक माँ का दिल चाहता है कि उसका बेटा सबसे प्यारा लगे। हर मौके के हिसाब से उसने कबीर के लिए सब कुछ बिना झिझक के पसंद किया, और जो वो कहती चली गई रणवीर लेता चला गया। वो उसके बेटे को लेकर इस हद तक कंसर्ट थी, रणवीर को आज पता चला। अब शाम होने को थी। अदिति को अब कबीर के पास जाने की जल्दी हो रही थी। ये पहली बार था जो इतना वक्त कबीर के बिना गुजारा था, जबकि फ़ोन पर 3 से 4 बार कल्याणी जी से वो कबीर का पूछ चुकी थी, जिस पर उन्होंने बताया था कि कबीर को मीरा ने संभाला हुआ है, आप लोग बेफिक्र होकर शॉपिंग करें। तब अदिति को कुछ तसल्ली हुई थी। वो उसे मार्ट से लेकर बाहर निकल रहा था कि कोई शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अदिति के साथ उसकी बुरी तरह टक्कर हुई और अदिति लड़खड़ाती हुई रणबीर के ऊपर जा गिरी। रणबीर ने उसे फौरन संभाला, वरना वो पीछे बने काउंटर से जा लगती। अरे यूं? रणबीर ने गुस्से से उस शख्स को पुकारा, जो दूर से ही सॉरी कहता हुआ भाग निकला। तुम ठीक हो? रणबीर को अदिति की फिक्र हुई। उसने उसके नए दुपट्टे को अच्छे से उसके कंधों पर लपेटा और अब की बार उसकी कलाई थामे उसे अपने साथ लगाए मार्ट से बाहर निकला। वो शख्स वहां से भीड़ में गायब हो चुका था, वरना रणबीर उसे अच्छा खासा सबक सिखाता। और फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए एक लम्हे के लिए भी उसने अदिति की कलाई को नहीं छोड़ा था कि तभी उसे एक गाड़ी से वो निकलती हुई दिखाई दी। उसके साथ वही शख्स था जिसकी मोहब्बत में वो दीवानी होकर अपना पति, अपना घर और अपना बच्चा छोड़कर चली गई थी। रणबीर के कदम थम गए थे। अदिति ने भी उसकी नज़र की सीध में देखा। सामने उस मॉडर्न लड़की को देखते हुए अदिति ने फिर से रणबीर को देखा। वो मॉडर्न लड़की उस शख्स की बाहों का हार बनी मार्केट के अंदर दाखिल हुई, जबकि रणबीर अभी तक वहीं खड़ा उसे एकटक देखे जा रहा था। अदिति भी खामोश खड़ी थी। मोबाइल पर आती कॉल से वो चौंकी। घर से फ़ोन था। अब कबीर को अदिति चाहिए थी। इतना वक्त भी वो अदिति के बिना रह लिया था, यही बहुत था। और अदिति को हैरत भी हो रही थी। वो अदिति को लेकर घर आ गया। रास्ते भर वो खामोश ही रहा। तुम अंदर जाओ, कबीर को देखो, सामान बिरजू ले आएगा। उसे उलझन में देखते हुए रणवीर ने नरम अंदाज अपनाते हुए कहा, तो वो झट से अंदर की ओर भागी। अंदर जाते ही कबीर को अपनी गोद में लेते हुए चुम्मों की बरसात कर दी उसके ऊपर। आराम से लड़की, तुम तो ऐसे मिल रही हो जैसे बरसों बाद देख रही हो, मीरा ने उसे प्यार से टोका। आपको नहीं बता सकती कि मैंने कबीर को कितना मिस किया। वो फिर से कबीर को प्यार कर रही थी और कबीर उसका स्पर्श पहचानता हुआ खुश हो रहा था। कबीर अब 1 साल का होने वाला था। नेक्स्ट वीक उसकी बर्थडे आ रही थी और अदिति का दिल था कि प्रिया की शादी से फ्री होकर वो रणवीर से कबीर की बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करने को कहेगी। आज रणवीर उस पर जिस तरह से मेहरबान हुआ था, वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। प्रिया की शादी के 3 दिन के फंक्शन में मीरा ने रणवीर के दिलवार ड्रेसेस में खुद उसके लिए सिलेक्शन किया था। उसे पहनाया, उसे खुद अपने हाथों से तैयार भी किया। वो तीनों दिन बेहद प्यारी लग रही थी। नई नई खिलती जवानी थी और एक से बढ़कर एक ड्रेसेस रणबीर ने उसे दिलवाए थे। उसका कंचन जैसा रूप निखर कर बाहर आया था कि सभी ने उसकी खुलकर तारीफ की थी और वो खुद में ही शर्मा गई। पर एक मसला हो गया था। कबीर अपनी माँ को इस तरह सजे धजे देखकर उसके पास नहीं आ रहा था। उसे तो अपनी शादी वाली मम्मी चाहिए थी। इस मासूम बात को सबने बहुत एंजॉय किया, जबकि अदिति कबीर को गोद में उठाने के लिए मचल रही थी और वो उसके पास आ ही नहीं रहा था। आखिरकार मजबूर होकर अदिति को अपना सारा मेकअप रिमूव करना पड़ा। उस लम्हे मीरा की नज़र में अदिति का कद बहुत बड़ा हो गया, जो किसी और के बच्चे के लिए खुद को यूं नज़रअंदाज कर गई थी। कबीर को गोद में लेते ही अदिति के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जिसे घर के हर इंसान ने महसूस किया। कल्याणी, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। बहू तो चुनकर लाई हो। कितना प्यार करती है तुम्हारे पोते से। सगी माँ भी शायद इतनी मोहब्बत ना दे पाती जितनी सौतेली होकर दे रही है। और यही बात अदिति के दिल में कांच की तरह चुभ गई।
वो तो खुद को कबीर की माँ मानती थी, फिर ये सौतेली शब्द कहाँ से आ गया। कल्याणी जी बेहद खुश थीं, हर कोई अदिति की तारीफ कर रहा था, लेकिन अदिति का दिल अब अंदर से बुझ गया था। रिसेप्शन के फंक्शन से फ्री होकर अदिति कबीर को सुला रही थी कि तभी रणबीर कमरे में दाखिल हुआ। चाचा जी के साथ मिलकर वो शादी के सारे इंतजाम देख रहा था और अब काफ़ी थक गया था। ऐसे में अदिति और अपने बच्चे को देखने या उन्हें सराहने का मौका ही नहीं मिला था। अब कमरे में आया तो देखा कि वो एक बेहद सादे से सूट में थी और कबीर उसकी गोद में अपनी नींद पूरी कर रहा था। रणवीर ने उसकी थकान का एहसास करते हुए कबीर को उसकी गोद से लिया और कॉट में लिटा दिया। फिर उसने अदिति को धीरे से बेड पर लिटाकर उसका सिर तकिए पर रख दिया। अदिति भी नींद के आगोश में झपकियां ले रही थी। तकिए पर सिर रखते ही नींद उसे अपनी आगोश में लेने लगी। पर आज रणबीर के एहसास बदल रहे थे। उसे अपनी पत्नी की नज़दीकी की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिस पर उसने पिछले 8 महीनों से संयम का बांध बांध रखा था। आज वो जज्बात बुरी तरह बेकाबू हो रहे थे। उसके करीब लेटते हुए उसने अदिति का सिर अपने सीने पर रख लिया। एक अजीब सा सुकून उसकी रग रग में उतर गया था। उसने अदिति के माथे पर अपने होंठ रखे तो दिल में करंट सा दौड़ा। पूरे वजूद में एक स्पार्क हुआ। उफ, ये छोटी सी लड़की तो बहुत खतरनाक है। वो होठों में बड़बड़ाते हुए धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने और आगे कदम नहीं बढ़ाया। उसकी नीयत का ख्याल करते हुए वो भी सोने की कोशिश करने लगा। कबीर अपने पहले बर्थडे पर बिल्कुल शहजादा लग रहा था और अदिति किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। सबकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच कबीर ने अदिति और रणबीर के साथ मिलकर लेयर केक कट किया। रणबीर ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अदिति बेहद खुश थी कि रणबीर ने उसकी बात मानकर उसकी इज्जत रखी थी। रणबीर ने कबीर के बर्थडे पर अदिति को भी एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। डायमंड का एक बेहद खूबसूरत सेट उसकी गर्दन में सजाते हुए वो उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने का मान बख्श रहा था। मीरा और प्रिया उसके लिए बेहद खुश थीं, जबकि अदिति तो इतनी अटेंशन देखकर बुरी तरह घबरा गई थी और झट से कल्याणी जी के पीछे जाकर छिप गई। ये देखकर सभी ने खूब होटिंग की। रात को कबीर को सुलाते हुए रणबीर उसे कल्याणी जी के पास छोड़ आया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए पोते को अपने साथ लिटा लिया। आखिर माँ थी, बच्चों के बदलते एहसासों को अच्छी तरह समझ रही थी। अदिति जब बाथरूम में चेंज करके निकली तो कबीर को कॉट में न पाकर परेशान हो गई। कबीर कहाँ है? रणवीर के कमरे में आते ही वो फौरन पूछ बैठी। आज कबीर अपनी दादी के पास सोएगा। रणवीर ने उसे सर से पैर तक गहरी हक जताती नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन कबीर को वो कैसे संभालेंगी? मैं कबीर को। अदिति, यहाँ आओ। जो कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, रणबीर के पुकारने पर वहीं थम गए। वो सिर झुका उसके करीब आई। आज की रात तो उसे वहीं रहने दो, तुम यहाँ मेरे पास आओ। रणवीर ने उसकी नाजुक कलाई थामकर उसे अपने पास बेड पर बिठाया। ब्लैक सिल्क के नाइट गाउन में उसका निखरता खूबसूरत रूप देखकर रणवीर के अंदर सोए हुए जज्बातों में पल भर में आग लग गई। उसके गले में चमकता वो नाजुक सा पेंडेंट बेहद प्यारा लग रहा था। वो बेखुद सा होता उसे तकिए पर गिरा गया। अदिति का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब होने लगा। उसे रणवीर से इस कदम की उम्मीद कहाँ थी। वो सांस रोके उसे देख रही थी, जो रिमोट से डिम लाइट ऑन करता हुआ अब उसके करीब आया और उसके माथे पर अपने सुलगते होंठ रख दिए। अदिति ने लरजते हुए अपनी आंखें मीच लीं। सांसों की हलचल बढ़ती जा रही थी। रणबीर उसके गालों से उसकी गर्दन तक का सफ़र तय करता हुआ जैसे ही नीचे आया, अदिति अचानक बुरी तरह पैनिक हो गई। उसने रणबीर को जोर से धक्का दिया और झटके से बेड से दूर जाकर खड़ी हो गई। रणबीर की पकड़ उस पर हल्की थी, इसीलिए वो उसका घेरा तोड़कर निकल गई थी, लेकिन रणबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे इस तरह ठुकरा देगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? रणबीर को एकदम से गुस्सा आ गया था। अदिति अभी भी तेज तेज सांसें भर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो भला रणबीर को क्या समझाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? वो उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस बेड पर धकेल गया। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ना में सर हिलाया। मैंने तो सोचा था कि बहुत प्यार और मोहब्बत से तुम्हें समेटूंगा, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। जोर जबरदस्ती चाहती हो तुम। रणबीर गुस्से में फुनकारा। नहीं, मुझे डर लगा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अदिति मासूम बच्चों की तरह सफाई देने लगी। रणबीर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने गुस्से और उत्तेजना पर काबू पाने की कोशिश की। वो भला ये बात कैसे भूल गया था कि वो बहुत मासूम और कम उम्र थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि बेवजह उसे और भी डरा गया था।
उसकी कमसिनी का एहसास करते हुए इस बार वो बहुत नरमी से उसे अपने सीने से लगा गया। अदिति, रिलैक्स हो जाओ यार, लेकिन मुझे आज की रात तुम्हारी नज़दीकी चाहिए। शायद मैं खुद गर्ज हो गया हूँ, लेकिन तुम पत्नी हो मेरी। 8 महीने तक खुद पर काबू रखा है, अब और नहीं रख पा रहा हूँ। तुम्हारा वजूद मुझे अपनी ओर खींचता है। मुझसे आज रात खुद पर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। मेरी बाहों में बिखर जाओ अदिति, मैं तुम्हें समेट लूँगा। वो उसके कानों में सरगोशी करते हुए उसकी नाजुकता को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। अदिति चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास आया था, चाहत या मोहब्बत में नहीं। और आखिरकार पत्नी ज़रूरत का सामान ही तो होती है। और अदिति जो पहले कबीर की माँ बनी थी, अब रणवीर की पत्नी बन रही थी। रणवीर ने उसके गाउन की डोरी खोलते हुए गाउन को उसके वजूद से अलग किया। उसकी खूबसूरती और कायनात की इस सबसे हसीन रचना को देखकर एक पल में बुरी तरह बेखुद हो गया। सो ब्यूटीफुल। उसकी मक्खन धड़कनों को अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए वो उसकी सिसकियों को और तेज कर गया। उसकी सिसकियों को अपने होठों में दबाता हुआ वो धीरे धीरे जुनूनी सा होने लगा। उसकी जरा सी नज़दीकी पर अदिति के हाथ पैर बुरी तरह ठंडे पड़ रहे थे। अपनी शर्ट उतारते हुए वो उस पर एक पल में ही बादल बनकर छा गया। कमरे में अदिति की दबी दबी सिसकियां गूंजने लगीं, जबकि हर गुजरते लम्हे में रणबीर का जुनून बढ़ता चला जा रहा था और उस जुनून के सलाब में अदिति बहती चली जा रही थी। जब वो शिद्दत से उसमें समाया तो अदिति की चीख बुलंद हो गई। रिलैक्स अदिति, उसने उसके माथे से बालों को पीछे हटाते हुए घबरा कर कहा, जिसके चेहरे पर अंधेरे में भी दर्द की लहर दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए वो प्यार से पूछ रहा था, जबकि दोनों के जिस्म पसीने से शराबोर थे। वो पेन। अदिति की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। फर्स्ट टाइम होता है, अब नहीं होगा। वो उसके गालों पर होंठ रखते हुए अपने नरम और मोहब्बत भरे स्पर्श की बौछार करने लगा और धीरे धीरे अपनी शिद्दतें भी उस नाजुक जान पर बरसाने लगा। वो उसकी नाजुकता का बहुत ख्याल रखते हुए बहुत धीरे धीरे उसमें समा रहा था, लेकिन अदिति की सांसें फिर भी रुकने को थीं। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा नाजुक हो यार। रणबीर मुस्कुराया था, जबकि अदिति ने उसके मुस्कुराने पर उसे शिकायती नज़रों से देखा। रणबीर अचानक अपने जुनून में तेजी लाने लगा। अदिति की आहें और सिसकियां सुनते ही उस पर जैसे एक नशा सा तारी होने लगा। दोनों ही एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर गुम होकर आसपास की दुनिया से बेखबर एक जान हो गए थे। जहां रणबीर सुकून की मंजिल तय करके शांत हुआ, तो वहीं अदिति ने भी आज खुद को मुकम्मल महसूस किया। वो जो शुरुआत में ये समझ रही थी कि रणबीर उसके पास सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने आ रहा था, ये वहम उसके दिल से निकल चुका था जब रणबीर ने उसे इतनी नरमी और प्यार से अपनी बाहों में समेटा। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने नहीं आया था, बल्कि उसने दिल से अदिति को अपनी पत्नी माना था। बढ़ना चाहता तो 8 महीने पहले ही अपने शरीर की ज़रूरतें उसे पूरी करना शुरू कर देता, लेकिन उसने उसकी उम्र का ख्याल करते हुए उसे थोड़ा टाइम दिया था। भगवान ने उसे उसके सब्र का फल दे दिया था। जिस तरह उसने सब्र किया था, रणबीर के दिल में खुद ब खुद उसकी जगह बन गई थी और अदिति ने वो मकाम पा लिया था जो कभी अवंतिका भी पा न सकी थी। सुबह रणबीर की आंख खुली तो अदिति को बिखरी हुई हालत में अपनी बाहों में पाया। रात भर वो अपनी नाजुक जान पर उसकी सख्त शिद्दतों को सहती रही थी। वो कई बार रोई भी थी। हिचकियां तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और उसकी ये मासूम हरकतें रणबीर को और भी उसके करीब और जुनूनी कर रही थीं कि उसने हर पर्दा गिराकर उसे अपना बना लिया था। उसे अपने ऊपर लेते हुए वो उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। अवंतिका के साथ भी वो एकांत के लम्हों में प्यार करता था, लेकिन अवंतिका के अंदर शर्मो हया गायब थी। वो उसका पूरा पूरा साथ दिया करती थी, जबकि पहली बार अदिति को अपनाने पर जो सुरूर रणबीर को महसूस हुआ था, वो अवंतिका के लिए कभी महसूस नहीं कर सका था। और शायद वजह ये थी कि अवंतिका एक मर्द के साथ खुश रह ही नहीं सकती थी। आए दिन उसके साथ अलग अलग मर्दों को देखते हुए रणबीर को अब उस पर तरस आता था, जबकि अदिति जबकि अदिति के वजूद से अपना वजूद जोड़कर उसे यूं लग रहा था जैसे वो पवित्र हो गया हो। वो एक उजली मासूम किरण थी और रणबीर को भी इसका शिद्दत से एहसास जागा था। रणबीर के नरम गरम स्पर्श पर अदिति जरा सी हड़बड़ाई। नींद से बोझल पलकें खुलने से इनकार कर रही थीं। मेरी जान, जाग जाओ। एक रात में तुम्हारा ये हाल है, आगे की तो हर रात तुम्हें मेरी बाहों में गुजारनी है। तब क्या होगा तुम्हारा? उसने उसके कान की लौ को छूते हुए मोहब्बत से कहा। अदिति ने अपनी भारी पलकें खोली। कबीर, कबीर,
वो नींद में भी कबीर को ही पुकार रही थी। बेख्तियार रणबीर को अपने ही बेटे से जलन होने लगी। तुम्हारा ये कबीर नामा तो बंद करूं मैं अभी। उसका सिर तकिए पर गिराते हुए वो फिर से उस पर हावी हुआ तो अदिति के होश उड़ गए। नहीं प्लीज, मेरा कबीर जाग गया होगा, प्लीज जाने दें, वो बुदबुदाई। अच्छा एक बात का जवाब दो, फिर जाने दूंगा। रणबीर ने भी तंग करने का इरादा टाल दिया। रात को जो कुछ हुआ हमारे बीच अच्छा लगा तुम्हें? रणबीर पूछते हुए खुद भी पजल हो रहा था, पर उसे अदिति की फीलिंग्स जाननी थी। उसके सवाल पर अदिति का चेहरा बिलश करने लगा। प्लीज जाने देना, वो पलकें गिराते हुए बोली, जबकि नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। पहले मेरी बात का जवाब दो। रणबीर अपनी बात पर कायम रहा। मुझे नहीं पता। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर शर्मा गई, जबकि उसकी यही शर्मो हया रणबीर का दिल जीत गई थी। रणबीर के पीछे हटते ही वो जल्दी से बिस्तर से उठी, लेकिन अपनी बिखरी हुई हालत को देखकर वो रुहासी हो गई। जाओ पहले शावर ले लो, फिर मिलकर कबीर के पास चलते हैं। वो उसके माथे पर होंठ रखकर मोहब्बत से बोला तो वो शर्माकर उठ गई, जबकि रणवीर ठंडी आहें भरता रह गया। अभी उसका मन भरा ही कब था। वो फिर से उसके करीब होना चाहता था, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था। पूरे घर में एक अजीब सी खुशी का समा छाया हुआ था। कैप्टन वीर सिंह वापस लौट आया था। मीरा की दुआएं उसके भगवान ने सुन ली थी। वो किसी मिशन की वजह से गायब हो गया था और सबको यही लगा कि वो शहीद हो गया है, लेकिन आज वो अपना मिशन मुकम्मल करके विजयी बनकर लौटा था। मीरा का सिर भगवान जी के चरणों से उठ ही नहीं रहा था। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अब बिना किसी देरी के मीरा की सादगी से विदाई कर दी गई। कोई उन्हें और तड़पाना नहीं चाहता था। मीरा के पास आते वो उसे अपने सीने से लगा गया और मीरा वीर सिंह के सीने से लगकर कितनी ही देर तक आंसू बहाती रही। वीर ने भी उसे रोने से नहीं रोका। वो भी यही चाहता था कि बस एक बार वो जी भरकर रो ले, उसके बाद वो उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। बहुत इंतजार करवाया है वीर आपने, वो उसके सीने से लगकर शिकवा कर गई। इंतजार ला हासिल होता तो तकलीफ होती, लेकिन जिस इंतजार का इतना प्यारा फल मिले उसका अपना ही मजा होता है। वो उसके माथे पर लब रखता हुआ उसके गाल पर अपने दांत गड़ा गया तो वो सिसक उठी। वो आज भी उसे लेकर उसी कदर जुनूनी था जितना पहले हुआ करता था, या शायद इन कुछ महीनों में वो और भी ज़्यादा जुनूनी हो गया था। मीरा को उसके हर अमल में अपने लिए जुनून के साथ साथ गहरी इज्जत भी दिखाई दी। वो उसे अपनी बाहों में लिए बिस्तर पर ले आया। वीर, आपके इस जुनूनी अंदाज से मुझे डर लग रहा है। उसे एक ही झटके में खुद को खर पर्दे से आज़ाद होता देख वो थोड़ा सा घबरा गई। डरना भी चाहिए, फौजी हूँ, और फौजी खुद तो सख्त जान होता ही है, उसकी बीवी को भी सख्त जान होना चाहिए। वो उसे एक आंख झपकाकर सीने से लगा गया। वो सब इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अवंतिका का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत बुरी हालत में थी। डॉक्टर ने उसके बचने की उम्मीद नहीं दिलाई थी। उसने आखिरी लम्हों में अपने बेटे कबीर को देखने की इच्छा जताई थी। रणवीर नहीं चाहता था कि वो अवंतिका से कबीर को मिलवाए, लेकिन सबके समझाने पर वो मान गया था। अवंतिका अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जब कबीर का चेहरा उसे दिखाई दिया, और साथ ही अदिति का चेहरा भी। वो अदिति की गोद में था और अदिति को मम्मा कह रहा था। अपने आखिरी लम्हों में उसे एहसास हुआ कि वो अपना सब कुछ अदिति को सौंप चुकी थी, जो वाकई कबीर की माँ बन गई थी। अवंतिका के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ और फिर वहीं उसकी रूह परवाज कर गई। किसी ने उसके जाने पर अश्क नहीं बहाए, सिवाय अदिति के। वो तो थी ही नरम दिल। रणवीर, ये देखिए ना, ये जिप बंद नहीं हो रही मुझसे। अपने गाउन की जिप को बंद करती वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। उसकी सफ़ेद कमर को देखता हुआ रणबीर का दिल बुरी तरह से मचल उठा। आज वो अपनी रिसेप्शन की पार्टी दे रहा था। उसे एहसास था कि अदिति के भी बहुत सारे सपने थे जो अधूरे रह गए थे, और अब वो उसके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता था। अदिति फूलों में सजी किसी मलिका की तरह बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसकी कमर पर हाथ फेरता वो उसकी स्ट्रिप्स को खींच गया। उसकी पीठ सीधा रणबीर के सीने से जा लगी। रणबीर उसकी कमर पर अपने लबों से नरम छुअन बिखेरता मदहोश सा हो रहा था। रणबीर, वो बुरी तरह घबरा गई। उसे क्या पता था कि ड्रेसिंग रूम में मदद लेने पर वो उसे इस कदर बेबस कर देगा। झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए वो उसकी जिप बंद कर गया और उसके न्यूड लिपस्टिक से सजे लबों को अपने होठों की गिरफ्त में ले गया। उसकी सांसों को चुराता वो उसे पल भर में निढाल कर गया। आज की रात एक अलग अंदाज में तुम में समाऊंगा कि तुम मेरे ही सीने में मुँह छुपाती रह जाओगी। उसकी बातों पर अदिति शर्माकर उसके सीने में समाती जा रही थी। रणवीर ने उसके माथे पर लब रखे और दोनों आज के रिसेप्शन के लिए
तैयार होते हुए अपने बेटे के हमरा स्टेज की ओर बढ़ गए। सभी ने उस कपल की खूब तारीफ की। कबीर को अपने सीने से लगाए, वो अदिति की कमर के गिर्द बाहें फैलाए हुए उसके माथे को चूम रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।